हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ। आज आप लोगों की बारगाह में बेहद ज़रूरी मसाइल लेकर के, ख़ास करके हाजियों के ताल्लुक़ से और तमाम अवाम के ताल्लुक़ से भी इसमें मसाइल हैं। मैं गुजारिश करूँगा प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने ताकि मुकम्मल जानकारी ठीक तरीक़े से आप लोगों तक पहुँचे। अधूरी वीडियो में अधूरी जानकारी पहुँचती है। उससे कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेहतर कमेंट्स करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। और शेयर करने से ये सवाब जारिया है, इसको करने से आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और जिसके लिए करेंगे आप वो सुनेगा, उसकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और साथ ही साथ मेरी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा। मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो मेरा मौजू है वो हज के ताल्लुक़ से है। चूँकि हज के जो अरकान हैं अब उनको अदा करने का वक्त जो होता है वो बहुत करीब है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इन बातों को हाजियों तक पहुंचाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं। ये सवाब जारिया है ताकि लोग इनको सुने और समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह आले इमरान के अंदर पारा नंबर 4 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाह वमन दखलहु काना आमिना। जो यहाँ पर आया वो अमान में है। जो यहाँ पर आया बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में जो आया वो अमान में है। उलमाए किराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर अल्लाह के घर में कोई कातिल शख्स भी आ जाए तो वहां पर उस शख्स को सजा नहीं दे सकते और ना किसी तरीके का कोई हुक्म उस पर इस मसले को लेकर के जो शराइत जिस तरह लगाई जाती हैं कोई शराइत भी नहीं लगा सकते। वो अमन वाला शहर है, वो घर अमन वाला घर है। जब मैं यहाँ पर मेरे जहन में एक नुक्ता आ रहा है कि अल्लाह ने जब काबातुल मुकर्रमा को, जब मक्कतुल मुकर्रमा को काबे की होने की वजह से अल्लाह ने ऐसा अमन वाला शहर बनाया कि अगर कातिल भी वहां पर आ जाए तो उसको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया जाता है। तो फिर जिस शहर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, वो रसूल जिन रसूल को खुद काबा सलाम झुक करके करता है, जिस रसूल के शहर के बारे में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। यानी पता ये लगता है कि जो काबा है ये हमारा काबा है, हम इसकी तरफ इबादत करते हैं। लेकिन अगर काबा किसी की तरफ रुख करके इबादत खुदा करता है तो वो रसूल करीम की जात है। जब काबे का ये आलम है
वहां पर पहुंच करके इंसान अमान में हो जाता है, अमन में हो जाता है। तो अगर इंसान सच्चे दिल के साथ मुनाफिकत अपने दिल से निकाल करके अल्लाह के रसूल के शहर में दाखिल हो जाए तो वो कितने अमान में होगा, सोच सकते हैं। जब काबे में दाखिल होने से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अमान अता फरमा देता है, और ऐसा अमान जिस अमान की तस्दीक अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा हो, वमन दखलहु काना आमिना, वो जो यहाँ पर आया वो अमान में है। तो जिस काबे में जाने से अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इंसान अमान में हो जाता है। अगर इंसान उस काबे के पास पहुंच जाए, यानी रसूल करीम के रोजे पर पहुंच जाए, तो किस कदर अमान में होगा। ये मेरा अकीदा कहता है कि इंशाअल्लाह अगर इंसान सच्चे दिल से मुनाफिकत अपने दिल से निकाल करके रोज़ाए रसूल पर हाजिर हो जाए तो वो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अमान में है और कब्र में भी अमान में है और कल बरोज़े क़यामत में भी अमान में रहेगा। और एक रसूम और लोगों ने बना रखा है, मालो दौलत उनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उनसे कहो कि भाई आपके पास में माल है, आप हज करें, तो वो कहते हैं कि अभी हमारे घर में फला की शादी नहीं हुई, अभी फला की शादी नहीं हुई, अभी फला की शादी नहीं हुई, अभी हमारा फला काम बाकी है, अभी हमारा फला काम बाकी है। जब हज की बात आती है तो उन्हें ये तमाम के तमाम काम याद आते हैं। अरे हज का जिक्र छोड़ दीजिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि चलो भाई हज की बात अभी खत्म करते हैं, नमाज की बात करते हैं। तुम ये बताओ कि नमाज को कितनी मर्तबा जाते हो? नमाज के लिए कोई तुम्हें अपनी बेटी की शादी करने की जरूरत नहीं। और जबकि हज में अल्लाह ने इससे आगे जो इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह की रिजा के लिए लोगों पर अल्लाह के घर का हज फर्ज किया। यहां पर अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की रिजा के लिए लोगों पर अल्लाह के घर का हज फर्ज किया। अगर वो इस्तिताअत रखते हो, अगर वो इस चीज पर फौकियत रखते हो, अगर वो हज करने की ताकत रखते हो, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि कहां पर अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां कुंवारी हों तो हज करने ना जाओ, अगर तुम्हारे घर में लड़के कुंवारे हों तो हज करने ना जाओ। कहीं ये अल्लाह ने इरशाद नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने तो फरमाया अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम हज करने के लिए जाओ अल्लाह के घर का। अब अल्लाह के घर का हज के लिए जिस इस्तिताअत की जरूरत है, इसीलिए तो कहा जाता है कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफा की जरूरत है। अल्लाह के घर का हज करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, इन चीजों को अल्लाह के रसूल के दरबार से चल करके पूछते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन सी इस्तिताअत रखना जरूरी है हज करने के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो इस्तिताअत इस चीज पर होनी चाहिए कि इंसान जब हज करने के लिए जाए तो उसके जाने से लेकर के आने तक का तमाम खर्च, उसका जो खर्च है, तमाम खर्च, यहां से जाने से लेकर के मैं सवारी, मैं खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ जो खर्च है, अगर वो इसकी इस्तिताअत रखता है तो अल्लाह ने उस पर हज फर्ज किया। और दूसरी चीज, जब वो हज को यहां से निकले तब से लेकर के जब वो हज करके वापसी आए, उस वक्त तलक जो उसके परिवार के अखराजात हैं, जो उसके घर वालों के अखराजात हैं, उनके खाने पीने से लेकर और तमाम चीजों के, अगर इंसान के पास ये मौजूद हैं
तो उस पर हज हर हाल में फर्ज है, क्योंकि अगर तुम ये इरादा बनाए हुए हो अपने घर के हम फला शख्स की शादी करके हज को जाएंगे, अपने घर के हम फला शख्स की शादी करके हज को जाएंगे, अपना फला काम निपटा करके हम हज को जाएंगे, तो आप मुझे ये बताइए क्या आप अपनी जिंदगी की गारंटी लिखवा करके लाए हैं हम इसकी शादी से पहले इंतकाल नहीं करेंगे, हम हज करने से पहले इंतकाल नहीं करेंगे? इसीलिए ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जब तुम इस्तिताअत रखो तब तुम हज करो, उसमें इंतजार ना करो। फिर ये जरूरी है, बच्चियों की शादी करना बहुत जरूरी मसाइल है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और जितना जल्दी हो सके शादी करें, लेकिन शादी को बीच में रख करके हज को तर्क करना ये गैर मुनासिब बात है, ये तुम्हारी मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं। इस्लाम कभी ऐसा नहीं कहता कि अगर तुम्हारे घर में शादियां कुछ लोगों की रह गई हैं तो तुम हज करने ना जाओ। इस्लाम तो कहता है अगर तुम हज करने की ताकत रखते हो तो तुम हज करो। और एक और बात अल्लाह ने इससे आगे इरशाद फरमाया वमन कफरा, और जिन्होंने इनकार किया फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। यहां अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी का इजहार फरमाता है जो लोग मालो दौलत होने के बावजूद हज को नहीं जाते और 85 तरीके के बहाने फिट कर देते हैं। कोई हज के नाम पर शादी का बहाना फिट कर रहा है, कोई हज के नाम पर अपनी वालिदा का बहाना फिट कर रहा है, कोई हज के नाम पर किसी बात का बहाना फिट कर रहा है। उन लोगों के लिए मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। बेशक जिन्होंने इनकार किया अल्लाह ताला उनकी किसी इबादत का मोहताज नहीं, दर हकीकत वो अपनी जानों का नुकसान कर रहे हैं, दर हकीकत वो अपनी अच्छी किस्मत का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया हज करने के लिए जाने का, लेकिन उन्होंने इस मौके को गवा दिया। और एक और बात, आजकल के मुआशरे में एक और बात चल गई है, लोग हज करते हैं लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रिजा के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह का हज फर्ज किया, और लोग क्या करते हैं लेकिन अपने मकाम और मर्तबे के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए हज करो। अगर आपने अपने मकाम अपने मर्तबे के लिए हज किया तो आपका हाल भी उसी तरीके से होना है जैसे कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला एक आलिम को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि ऐ बंदे तू आलिम क्यों बना था? वो बंदा कहेगा यार अरे मेरे मौला मैं आलिम इसलिए बना था ताकि तेरे दीन की बातें लोगों तक पहुंचाऊं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तू आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ताकि दीन की बातें लोगों तक पहुंचाए, बल्कि तू आलिम इसलिए बनाता ताकि तू शोहरत पाए जमाने में, और हमने तुझे दुनिया में शोहरत दे दी, अब तू जा जहन्नम में चला जा। अरे हाजी साहब, आपको चाहिए कि हज अल्लाह की रिजा के लिए करना। अगर दुनिया में इज्जत पाने के लिए किया तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं है, और हर शख्स को उसका बदला अल्लाह यहां भी देता है और आखिरत में भी देगा। अगर तुमने यहां के लालच में हज किया तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला यहां पर तुम्हें बेशक मकाम और मर्तबा दे दे, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। अगर हज करना है तो अल्लाह की रिजा के लिए करना, इसी में ही तुम्हारी भलाई और कामयाबी है। मेरे मौला मेरे बताने में जो गलतियां हुई, जो खामियां, उन्हें अपनी रहमतों से माफ अता फरमा।
और इन तमाम चीज़ों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम में से जो गरीब हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, जो ताकत नहीं रखते, अभी तक हज को नहीं जा पाए हैं, मौला अपना फजल फरमा, उन्हें अपने घर के और अपने महबूब के घर की जियारत नसीब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।